नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत सरकार एक तरफ चीन से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी सेना भी समय समय पर अपना पराक्रम दिखाती ही रहती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया और एक बार फिर बता दिया कि जो भी भारत की 1 इंच भी जमीन पर बुरी नजर डालेगा उसका क्या हश्र होगा। लेकिन इधर भारत सरकार और सेना चीनियों से निपट रही है कि उधर कश्मीर में सरकार ने वो दांव खेल दिया है जिसे सुनने के बाद कश्मीर पर बुरी नजर डालने वालों और वहां के लोगों को बरगलाने वालों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जल्द ही सभी परिवारों का एक डेटाबेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें हर व्यक्ति का एक यूनिक कोड होगा। इसकी मदद से अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने हरियाणा सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी कर दिए। हरियाणा सरकार जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इसके लिए अपना अनुभव साझा करेगी। इसमें खास बात यह है कि डेटाबेस तैयार हो जाने के बाद लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अलग से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने दी। पहले उन्हीं से सुनिए कि ये डेटाबेस आखिर क्या है, फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। मुझे लगता है किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये परिवार पहचान पत्र बनाने का एक फैसला हुआ है। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत सबका आधार बना है और ये जो बनाया जाएगा वो परिवार की सहमति से बनाया जाएगा। ये 8 डिजिट का होगा और ये जब डेटा बन जाएगा उसे हम स्टोर करना चाहते हैं और उसका लाभ ये होगा, उसमें डेथ, बर्थ, शादी कब हुई, सारी चीज़ें दर्ज होंगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पेंशन मिलती है, अब उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से उनको लाभ दे दिया जाएगा। ढेर सारी इस तरह की स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग स्कीमों के लिए लोगों को आवेदन करना होता है। महज इसका उद्देश्य ये है कि इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, समय की बचत होगी और जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उचित समय में लाभ दिया जा सके। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर परिवार को एक यूनिक न्यूमरक कोड दिया जाएगा। इस कोड को JNK फैमिली ID कहा जाएगा। इस कोड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और डिजिट का इस्तेमाल किया जाएगा। डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान कैसे होगी? फैमिली डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल सोशल बेनिफिट्स के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए करेगी। ऐसा ऑटोमेटिक सिलेक्शन के जरिए किया जाएगा। क्या लोगों का डेटा सुरक्षित रहेगा? डेटाबेस की मदद से जम्मू और कश्मीर के हर परिवार की पहचान की जाएगी। इसमें डिजिटल फॉर्मेट में परिवार की सहमति के साथ उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें यूजर्स के संवेदनशील डेटा की प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पर भी काम करेगी। वे एक अच्छी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। क्या इसके बाद लोगों को अलग से अप्लाई करना होगा? इस डेटाबेस के तैयार हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों और परिवारों को बेनिफिट्स लेने के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लोगों को कोई दस्तावेज जमा कराना पड़ेगा? इसमें एक बार डेटाबेस में जानकारी के प्रमाणित और वेरीफाई हो जाने के बाद लाभार्थी को किसी सर्विस को लेने के लिए कोई और दस्तावेज जमा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है वो तैयारी जिसके सामने आने के बाद PDP, कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित कदम की निंदा कर रहे हैं। सरकार की मंशा और ऐसे डिजिटल डेटाबेस को साइबर हमलों से बचाने की उसकी क्षमता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यह तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सालों से कश्मीर की जनता जो दुख झेल रही है, सरकार के इस एक और कदम के बाद क्या उस दुख में कोई कमी आती है या नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।